गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपोलॉजिकल स्पेस चैप्टर 1 लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर 10th। इसके अंदर हम आज क्लोज सेट्स से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ओपन सेट और क्लोज सेट्स का कंसेप्ट मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा रहा हूँ। देखिए, एक्स टाउ, व्हेन वी से एक्स टाउ इज ए टॉपोलॉजिकल स्पेस, बात यहाँ से शुरू होती है कि हमारे पास एक एक्स टाउ टॉपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, तब इस टॉपोलॉजी, जो कि और कुछ नहीं बल्कि क्या होती है, टॉपोलॉजी क्या होती है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सर्टेन सबसेट्स ऑफ एक्स, है ना। मैं इसको बार बार ऐसे कहता हूँ कि टॉपोलॉजी इज आइदर पी एक्स और इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ पी एक्स। व्हेन दिस हैपन्स, टॉपोलॉजी इज सेम एज पी एक्स, देन दिस टॉपोलॉजी इज कॉल्ड डिस्क्रीट टॉपोलॉजी। ठीक है, तो जब हमारे पास एक टॉपोलॉजी है, यानी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है, और अब जब हम इसको टॉपोलॉजी कह रहे हैं तो ये इनडायरेक्टली इसका मीनिंग क्या है कि T1, T2, T3 एक्सिम्स आर सेटिस्फाइड। ठीक है, इन दिस केस व्हेन एक्स टाउ इज अ टॉपोलॉजी, इन दिस केस ईच मेंबर ऑफ टाउ, मेरे वर्ड्स को आप ध्यान से सुनना, ईच मेंबर ऑफ टाउ इज कॉल्ड ओपन सेट। या तो हम इसको सिंपली ओपन सेट बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं टाउ ओपन सेट। टाउ ओपन सेट बोलना या सिंपली ओपन सेट बोलना सेम है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे आर्बिट्ररी मान लिया कि टाउ में 6 मेंबर्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 6 ओपन सेट्स हैं, और इन 6 में 2 एक्स और 5 तो होंगे ही होंगे। ये तो T1 एक्सिम कहता है। तो दीज आर कॉल्ड, ये दो ओपन सेट्स की डेफिनेशन है। और फिर इन ये जो 6 के 6 ओपन सेट्स हैं, अगर मैं इन सबके कॉम्प्लीमेंट लिख लूँ तो भी कॉम्प्लीमेंट, चूंकि हम 6 ओपन सेट्स के कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो हमारे पास 6 ही वापस सेट मिलेंगे। तो ये सेट्स जो कहलाएंगे, ये कैसे मिले मुझे, बाई टेकिंग कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच मेंबर ऑफ टाउ। ये सब के सब कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे क्लोज सेट्स। ठीक है, तो ये हमारा ओपन सेट और क्लोज सेट्स को टॉपोलॉजिकल स्पेस में डिफाइन करने का मेथड है। ठीक है, इट इज जस्ट अ रिकॉल, ये मैं आपको पहले ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। रिमेंबर, ओपन सेट और क्लोज सेट जब हम मीट्रिक स्पेस में पढ़ते हैं तब ओपन सेट को डिफाइन करने का मेथड अलग होता है। ठीक है, लेकिन क्लोज सेट का मेथड वहाँ भी यही था, यानी किसी भी सेट को क्लोज सेट कहना मीट्रिक स्पेस में या टॉपोलॉजिकल स्पेस में, उसका आइडिया सेम है। क्या आइडिया है, ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट ही क्लोज सेट कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पर हम नया क्या करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। जब हम T2 एक्सिम की बात करते हैं, या पहले सपोज मैं इसको इस तरह सबको समझाता हूँ कि मैं ओपन सेट्स और क्लोज सेट्स के रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज़ को आपके सामने रख रहा हूँ। ओपन सेट्स के लिए तो हम पहले ये सारी प्रॉपर्टी पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्लोज सेट्स के लिए हम आज प्रूव करेंगे। तो पहले तो वो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या। तो देखिए, T2 एक्सिम क्या कहता है। T2 एक्सिम कहता है कि अगर मेरे पास G1 और G2 ये दो मेंबर टाउ के हैं, किसके मेंबर हैं ये, तो जब ये टाउ के मेंबर है तो अब इनको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये ओपन सेट है, क्योंकि अभी अभी मैंने क्या कहा, टाउ के मेंबर्स ही ओपन सेट कहलाते हैं। तो इफ G1 G2 आर ओपन सेट्स, देन T2 सेज कि इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू इज ऑल्सो ए ओपन सेट। मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, वो आपको पता है। यानी पहले हमने इसी T2 एक्सिम को बोला था बिलोंग्स टू टाउ कहकर, अब हम इनको ओपन सेट्स कहकर उसी एक्सिम को वापस समझ रहे हैं।
अब अगर इस T2 एक्सिम वाला जो आइडिया है, इसको अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI से अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, देन आई कैन से कि अगर मेरे पास G1 G2 डॉट 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 Gm एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स है, मतलब जनरलाइज करने का मतलब क्या हुआ, ऊपर मैंने कितने ओपन सेट लिए थे, 2। अब मैं कह रहा हूं 2 की जगह मेरे पास 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, कितने भी हैं, पर वो फाइनाइट है। तब इन सब का जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज फाइनाइट सेट्स, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इंटरसेक्शन GI इक्वल्स टू 1 to M। देन आई कैन से और आई कैन प्रूव इट इज ऑल्सो एन ओपन सेट। ओके, यानी ओपन सेट्स के केस में मेरे पास जो जनरल रूल क्या बना कि अगर मेरे पास फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स हैं तो इनका इंटरसेक्शन भी फाइनाइट होता है। ठीक है, ये तो बात हुई T2 को लेकर। अब हम T3 को रिकॉल करें। T3 में हमने क्या कहा था, T3 में हमने कहा था कि अगर मेरे पास G लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, और वेन एवर आई कंसिडर इंडेक्स सेट, the idea behind considering index set is that I am choosing an arbitrary number of sets, क्योंकि इंडेक्स सेट का मतलब होता है कि आप एक आर्बिट्री कलेक्शन कंसिडर कर रहे हो। तो ये किसका कलेक्शन है साहब, ये ओपन सेट्स का कलेक्शन है। फिर वही बात, पहले हमने कहा था कि साहब ये सब बिलोंग्स टू टाउ है, अब हम कह रहे हैं ये सब ओपन सेट्स हैं। ओपन सेट्स है कितनी संख्या में, आर्बिट्री संख्या में। तब इन सब का यूनियन जो होता है, देन इट इज ऑल्सो एन ओपन सेट। ये फैक्ट कौन कहता है, ये T3 कहता है। यानी कुल मिला के अगर हम इसको समराइज करें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन की इसकी, तो इंटरसेक्शन के केस में मेरे पास फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन सेट, और अगर अपन यूनियन की बात कर रहे हैं तो यूनियन में हम कह रहे हैं आर्बिट्री नंबर ऑफ यूनियन ऑफ आर्बिट्री नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ऑल्सो इन ओपन सेट्स। यानी कुल मिला के मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, देखिए कि अगर हम ओपन सेट डिस्कस कर रहे हैं, ओपन सेट्स की बातें कर रहे हैं, तो ओपन सेट्स के केस में अगर मेरे पास फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स है तब इनका इंटरसेक्शन इज ऑल्सो फाइनाइट। लेकिन अगर मेरे पास आर्बिट्री नंबर ऑफ ओपन सेट्स हैं जिसमें कि फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं, देन यूनियन ऑफ आर्बिट्री नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन सेट्स। अब इसी को हम कंपेयर करें क्लोज सेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स से, या और जो कैरेक्टरिस्टिक हम आज प्रूव करेंगे थ्योरम में, तब वहाँ पर ये बातें इंटरचेंज हो जाती हैं। मतलब क्लोज सेट्स के केस में अगर मेरे पास फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स हैं तब इनका यूनियन क्लोज्ड होता है। देखो कंपेयर करो इन दोनों को, और अगर मेरे पास आर्बिट्री नंबर ऑफ क्लोज सेट्स है तब इनका इंटरसेक्शन क्लोज्ड होता है। मतलब आपको ध्यान कर रखना है कि ओपन सेट्स की बात करेंगे तो इंटरसेक्शन अगेन ओपन कब होगा, जब फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स होंगे, और क्लोज सेट्स की बात करेंगे तो फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स होने पर उनका यूनियन क्लोज होगा, उनका इंटरसेक्शन क्लोज होना जरूरी नहीं है। सिमिलरली वी कैन आर्ग्यू इन केस ऑफ आर्बिट्री नंबर। ओके, तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए इसका हम प्रूफ कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट थ्योरम क्या है आज की, थ्योरम नंबर 1 ये है। जैसे आपने इसको देखा, आपको इंडेक्स सेट दिखा, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि आगे एनी वर्ड लिखा होगा या आर्बिट्री वर्ड लिखा होगा। देखो आगे पढ़िए क्या लिखा है, एनी फैमिली। एनी वर्ड यहाँ पर आर्बिट्री की जगह लिखा है, तो एनी लिखो, आर्बिट्री लिखो, एक ही। एनी का मतलब एनी नंबर, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये कौन है, अब देखिए जब भी अपन एफ सिंबल लेते हैं तो एफ सिंबल हमेशा क्लोज के लिए लेते हैं अपन। तो एफ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, इट डिनोट्स एनी फैमिली ऑफ क्लोज सबसेट्स। किसके क्लोज सबसेट्स, टोपोलॉजिकल स्पेस के। तब हमें क्या प्रूव करना है, तब इनका इंटरसेक्शन, रिमेंबर
अब हमारे पास आर्बिट्री नंबर ऑफ क्लोज सेट्स हैं, तो अब हम थ्योरम जो प्रूव कर रहे हैं उसमें इंटरसेक्शन आ रहा है, न कि यूनियन आ रहा है। इसी को अगर आप कंपेयर करें ओपन सेट्स वाले कंसेप्ट से, तो यहाँ पर यूनियन था जब यहाँ पर अंदर जी लैम्डा लिखा था। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो प्रूफ इज़ वेरी सिंपल। देखिए हम क्या कह रहे हैं, सिंस एफ लैम्डा इज क्लोज्ड फॉर ऑल लैम्डा, ये तो अपन को थ्योरम में गिवन है, तो वी कैन से कि इन सब का इंटरसेक्शन एफ लैम्डा डैश ओपन होगा। एफ लैम्डा एक इंडिविजुअल सेट है, वो क्लोज है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ओपन होगा। इसके बाद देखिए ये लाइन मैंने कैसे लिखी, इज ओपन, ये मैंने लगा दिया T3 एक्सिम, चूंकि एफ लैम्डा डैश टोपोलॉजी को बिलोंग करेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं ओपन है, ये ओपन का मतलब टाउ ओपन, तो इट बिलोंग्स टू टोपोलॉजी। तो ये एक ओपन सेट हो गया, तो इनका, और ये कितनी ओपन सेट है नंबर में, आर्बिट्री। तो यहां पर इस लाइन को आप कंपेयर कीजिए इससे, यूनियन जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, तो यहाँ पर जी लैम्डा की जगह मैंने एफ लैम्डा डैश लिख दिया है, क्योंकि जी लैम्डा कौन है साहब, जी लैम्डा कोई भी ओपन सेट है, तो यहाँ पर एफ लैम्डा डैश ओपन है, तो इट कैन बी रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ जी लैम्डा। ठीक है, तो T3 समझ में आ गई बात। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, जो कि हालांकि नई नहीं है हमारे लिए समझने के लिए, ये है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को, बाकी को मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ उस एक्सप्रेशन पे फोकस करते हैं जो हमें यहाँ पर समझना है। ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, इसके एक्सप्रेशन में अगर ये जो डैश है, इसको अगर अब ये डैश किस पे लग रहा है, अब ये डैश इंडिविजुअल एफ लैम्डा पे लग रहा है, लेकिन अगर इस डैश को अपन होल पे ले लें, होल मतलब बाहर ले लें, तो ये यूनियन का साइन जो है इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ये डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है, ये आपने पढ़ा होगा। अब आप देखिए यहाँ पर अगर हमने क्या कह दिया कि एक पर्टिकुलर सेट है, इसके ऊपर डैश लग रहा है, ये ओपन है, तो अगर ये ओपन है तो ये अंदर वाला जो सेट होगा ये क्लोज्ड होगा, क्योंकि ओपन और क्लोज में यही रिलेशन है। तो अब मैंने यहाँ से यहाँ आने पर डैश को रिमूव कर दिया ऊपर, तो अंदर जो बचा हुआ था उसको लिख कर कह दिया इट इज क्लोज्ड, और यही मुझे प्रूव करना है, हैंस प्रूव्ड। तो हम क्या देखते हैं, प्रूफ इज सिंपल, ओनली वी आर यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ एंड T3 एक्सिम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो आपको पहले तो आप देखिए, इसको आप कंपेयर कीजिए T2 एक्सिम से, इस थ्योरम को। T2 एक्सिम में हमने क्या कहा था कि G1 और G2 अगर मेरे पास दो ओपन सेट्स हैं, तब इनका इंटरसेक्शन भी ओपन होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करें इस थ्योरम में कि अगर F1 F2 आर टू क्लोज सबसेट्स या क्लोज सेट्स, किसके, टोपोलॉजिकल स्पेस के, तब इनका यूनियन भी क्लोज्ड होता है। ठीक है, इसका प्रूफ मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, बुक में देख के आप इजीली कर सकते हैं। सिमिलर प्रूफ है जस्ट लाइक अबव, यानी वी हैव टू अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ। फिर देखिए इस थ्योरम का अगर हम जनरलाइज कर लें इसको, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर दो की जगह मेरे पास कितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स हैं, तो इनका यूनियन इज अगेन ए क्लोज सेट। तो आप देख लीजिए, प्रूफ इज़ वेरी सिंपल। ये मैंने m संख्या में क्लोज सेट्स कंसिडर कर लिए, तो इन सब के कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गए, और अगर इन सब के कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इस पर आप अपन ओपन के रूल्स अप्लाई करेंगे ओपन सेट्स के, यानी कि आई एम गोइंग टू अप्लाई T2 एक्सिम। T2 एक्सिम क्या कहता है कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स हैं तो इनका इंटरसेक्शन भी फाइनाइट होता है। ठीक है, फिर वही मैंने डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ वाली लाइन को आप ध्यान से समझिए। डी मॉर्गन्स लॉ में हमने क्या कहा कि ये दो, यहाँ पर क्या था, इंडिविजुअल Fi पे डैश था, लेकिन यहाँ आकर क्या हो गया, ये डैश होल पे आ गया, होल मतलब बाहर आ गया, और ऐसा होने पर जो यूनियन का साइन है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और इंटरसेक्शन का साइन होता है तो वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। ये डी मॉर्गन्स लॉ कहता है, और बाकी लाइनें आपको सिंपल है समझने के लिए। फिर आप देखिए एक और
ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको समझिए आप। ये क्वेश्चन एक तरह से ये कह रहा है कि एक एग्जाम्पल ऐसा दीजिए, गिवन एग्जाम्पल विच शोज दैट कि यूनियन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स नीड नॉट बी क्लोज्ड। मतलब अगर हम ऊपर अभी हमने जस्ट क्या कहा जनरलाइज थ्योरम में कि अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स है, फाइनाइट, तो इनका यूनियन गारंटेड क्लोज होता है। लेकिन अगर इस फाइनाइट वर्ड को इनफाइनाइट वर्ड से रिप्लेस कर दें यहाँ पर, तो ये थ्योरम का ट्रू होना जरूरी नहीं है। यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स हैं तो इनकी यूनियन क्लोज नहीं होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स का यूनियन लेके बताना है कि वो क्लोज नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो देखिए ये मैंने क्लोज सेट्स कंसिडर किए हैं। अब यहाँ समझने की बात क्या है कि यहाँ पर एफ एन और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब स्मॉल एन की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन है। तो अगर हम एन इक्वल्स टू 1 लें, बताओ तो F1 क्या बनेगा? इस डेफिनेशन को अप्लाई करें तो ये बनेगा साहब क्लोज इंटरवल 1 to 1। अब क्लोज इंटरवल 1 to 1 का तो कोई मीनिंग होता ही नहीं है, क्योंकि किसी भी इंटरवल में बायां वाला और दायां वाले एलिमेंट अलग अलग होते हैं। तो 1 से लेकर 1 तक का मतलब इट इज़ नथिंग बट ए सिंगलटन सेट 1। फिर अगर हम n बराबर 2 लें तो F2 क्या बनेगा? F2 बनेगा 1/2 to 1। ये तो क्या मीनिंगफुल है कहना। n बराबर 3 ले तो F3 बनेगा 1/3 to 1। तो ऐसा अपन कितनी बार करेंगे साहब? ऐसा अपन इनफाइनाइट बार करेंगे। यानी कि n बराबर 3 लिया, फिर 4 5 6, क्योंकि n वैल्यू ले रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से जिसमें इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं। तो इस तरह से F3 F4 F5 आई हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ दीज ऑल आर क्लोज सेट्स। क्यों सबके सब क्लोज्ड हैं? क्योंकि ईच Fn इज ए क्लोज इंटरवल एंड वी ऑलरेडी नो दैट ईच क्लोज इंटरवल इज ए क्लोज सेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने अलग अलग Fn को समझने के बाद इन सब इनफाइनाइट क्लोज सेट्स की यूनियन ली, सब यूनियन। तो जब मैंने इन सब की यूनियन ली तो देखिए कैसे ली यूनियन मैंने। ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, तो इन सब को मैंने यूनियन में लिख लिया। अब इन सब की यूनियन का आंसर ये आ रहा है, ये यूनियन आ रही है। तो लेट अस अंडरस्टैंड ये कैसे आ रहा है। देखिए आप इसको मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनाई रियल लाइन। ठीक है, अब इस रियल लाइन पे सबसे पहले मैं बना रहा हूँ F1। ऊपर आप देख सकते हैं F1 कौन था? F1 इज ए सिंगलटन सेट 1, तो मान लीजिए ये 1 है। फिर मैं बना रहा हूँ F2। F2 क्या है? F2 इज ए क्लोज इंटरवल 1/2 to 1। तो 1/2 to 1 मान लीजिए ये है, ये 1/2 है, तो 1/2 to 1। और F1 और F2 की अगर मैं इन दोनों की यूनियन ले लूँ मान लो, तो आप बताओ क्या आएगा? सिंगलटन सेट 1 और क्लोज इंटरवल 1/2 to 1 की यूनियन लेने पर आप इजीली देख सकते हैं कि 1/2 to 1 ही आएगा। यानी F1 और F2 की अगर मैं यूनियन ले रहा हूँ तो आई एम गेटिंग F2 अगेन। अगर मैं इसी यूनियन में मान लीजिए F3 भी इंक्लूड कर दूँ, F3 कौन है? F3 है मेरा 1/3 to 1। तो अगर इन तीनों की यूनियन ले लूँ तो यू कैन इजीली सी दैट ये 1/3 देखिए यहाँ होगा, इसके पास ही होगा। तो अगर इन तीनों की मैं यूनियन लेता हूँ तो आई कैन इजीली सी दैट कि मेरे पास 1/3 to 1 ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हर आने वाला क्लोज इंटरवल पहले वाले क्लोज इंटरवल को शामिल कर रहा है। तो F1 F2 F3 का यूनियन F3 होगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इसी प्रकार अगर F4 तक ले लेंगे तो F4 आ जाएगा। लेकिन अगर इस प्रोसेस को हम जारी रखते हैं तो F1 F2 F3 ऐसे अगर हम इनफाइनाइट टाइम करें तो इसका यूनियन क्या आएगा? तो यू कैन इजीली सी दैट इन सब का यूनियन अगर हम ले रहे हैं, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने इन सब का यूनियन लिया F100 तक का, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा F100 और विच इज़ 1/100 to 1, यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली जारी रखूँ
इनफाइनाइट तक, तो मेरे पास इसका आंसर आएगा। अब इस इनफाइनाइटली यूनियन में आंसर क्या आएगा, अब मेरे पास 0 नहीं मिलेगा मुझे, यानी 1 तो एवरी केस में मुझे मिल रहा है, लेकिन इन सब की अगर मैं यूनियन कंटिन्यू करता जाऊं तो आई एम एक्चुअली अप्रोचिंग टुवर्ड 0, बट आई विल नॉट कम टू 0 तक पहुंच ही पाऊंगा मैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप कितना भी बड़ा एफ एन ले लो तो कुछ ना कुछ तो एन की वैल्यू होगी, वो 0 नहीं होगी। इसका मतलब इनफाइनाइट टाइम्स अगर हम यूनियन ले रहे हैं तो आई एम गेटिंग दिस आंसर, एंड दिस आंसर इज सेमी ओपन इंटरवल। यहाँ पर 0 पे तो देखिए मैंने ओपन का साइन लगाया है और 1 पे क्लोज का साइन लगाया है, ठीक है। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको फिर क्या लिख रहा हूँ, इट इज़ नॉट ए क्लोज सेट। तो दिस एग्जाम्पल इज अ गुड एग्जाम्पल विच शोज दैट इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स अगर मेरे पास हैं तो इनका यूनियन क्लोज होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वीडियो लंबा हो गया, अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी, तो आई एम लीविंग इट फॉर यू एज एन होमवर्क। इसको आप कंप्लीट करिएगा। कोई प्रॉब्लम आएगी, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच।